हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 100 जीके जीएस के प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, यह पार्ट नंबर 7 होगा। और फ्रेंड्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और फ्रेंड्स, पिछले 6 क्लासों को आप नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स जाकर उन सभी क्लासों को आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज टॉप 100 प्रश्नों में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी हम शामिल किए हैं ताकि फ्रेंड्स आपको एक लेवल स्तर का पता चले कि फ्रेंड्स यूपी पुलिस कांस्टेबल में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? तो फ्रेंड्स, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। यह आपको याद रखना है। चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है तो लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है, यह आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश को कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। निजामुद्दीन औलिया की उपाधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। निजामुद्दीन औलिया की उपाधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स, महबूब ए इलाही, जग उजियारे और फ्रेंड्स कुतुब ए देहली। यह फ्रेंड्स निजामुद्दीन औलिया की महत्वपूर्ण उपाधियां हैं जो कि फ्रेंड्स यूपी पुलिस या उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, अमीर खुसरो को कहा जाता है तोता ए हिंद। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? तो फ्रेंड्स, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यह भी प्रश्न यूपी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे। आगे देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स, जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध रचनाएं फतवा ए जहांदारी, तारिख ए फिरिज शाही। यह फ्रेंड्स जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अकबरनामा और आईने अकबरी किसकी रचनाएं हैं? तो फ्रेंड्स, यह अबुल फजल की रचनाएं हैं। यह भी फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे, स्क्रीनशॉट भी लेंगे। आगे देख लेते हैं। अंग्रेजी जनरल ह्यूरोज किससे प्रभावित था? तो फ्रेंड्स, यह रानी लक्ष्मीबाई से प्रभावित था। और फ्रेंड्स, ह्यूरोज यह भी कथन कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई भारतीय सैनिक में एक अकेली मर्द है। आगे देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, यह 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व की थी। कहाँ से फ्रेंड्स? झांसी से, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बेगम हजरत महल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, बेगम हजरत महल का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद ज़िले में 1820 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1820 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, बलिया जिले के नगवा गांव में 1827 ईस्वी में प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, स्टार मार्क करेंगे, इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा जाता है। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? तो फ्रेंड्स, मंगल पांडे बैरकपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। इम्पोर्टेंट है, यह भी प्रश्न आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी?
फ्रेंड्स 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। यह भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, मदन मोहन मालवीय का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो फ्रेंड्स मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में 1861 ईस्वी में हुआ था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी? तो फ्रेंड्स मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। स्टार मार्क करेंगे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खास तौर से फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में, क्योंकि फ्रेंड्स मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए फ्रेंड्स इनसे संबंधित जीके पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के कुल 4 बार अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। कौन कौन में देख लेते हैं, लाहौर के 1909 अधिवेशन में, और फ्रेंड्स दिल्ली के 1918 अधिवेशन में, दिल्ली के 1931 अधिवेशन में, और फ्रेंड्स कोलकाता के 1933 अधिवेशन में। कुल टोटल 4 बार मदन मोहन मालवीय फ्रेंड्स कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब मिला था? तो फ्रेंड्स 2014 में मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न मिला था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, मोतीलाल नेहरू कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे तो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। एक बार फ्रेंड्स अमृतसर अधिवेशन में, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था, और फ्रेंड्स कोलकाता के 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए थे। स्टार मार्क करेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी के कहने पर मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। यह भी तथ्य आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मोतीलाल नेहरू का प्रसिद्ध अखबार इंडिपेंडेंट अखबार है। यह भी फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, राहुल संकृत्यान की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? फ्रेंड्स राहुल संकृत्यान से संबंधित प्रश्न लेने का मतलब है कि फ्रेंड्स यह भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, दुनिया को बदलो, यह राहुल संकृत्यान की प्रसिद्ध रचना है। मधुर स्वप्न, मेरी जीवन यात्रा, किन्नर देश की ओर, यह 4 रचनाएं राहुल संकृत्यान की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो कि फ्रेंड्स यूपी के एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन हैं? तो फ्रेंड्स लल्लू लाल सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में की गई थी। किसकी फ्रेंड्स? राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय मेरठ में स्थापित किया गया था 2002 में। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, राजा टोडरमल सर्वे और भूलेख प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह हरदोई में स्थित है। राजा टोडरमल सर्वे और भूलेख प्रशिक्षण संस्थान। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है फ्रेंड्स, और जिसका अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। फिर से समझेंगे, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में उल्लेख है मौलिक अधिकार का, जो कि फ्रेंड्स मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों से तात्पर्य वे अधिकार जो व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इनके संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक मानवाधिकारों की घोषणा की गई। इसलिए फ्रेंड्स प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया
जाता है। स्टार मार्क करेंगे इस पॉइंट को। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। फिलहाल में फ्रेंड्स वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। इसमें फ्रेंड्स संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो देख लेते हैं 7 मौलिक अधिकारों को, जिसमें कि फ्रेंड्स भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। संपत्ति के अधिकार को फ्रेंड्स अनुच्छेद 31 में है, जिसको फ्रेंड्स हटाकर फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसको नोट करेंगे आप, इसको हटा दिया गया है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को इस श्रेणी से हटाकर सामान्य विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। इसी पॉइंट को आप स्टार मार्क करके नोट करेंगे और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है उस काल को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स प्राग्ञ ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो फ्रेंड्स कुत्ता को आदि मानव सबसे पहले अपना पालतू पशु बनाया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स आधुनिक होमोसोपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स कहाँ पर हुआ था, पूर्वी अफ्रीका में। स्टार मार्क करेंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था। तो फ्रेंड्स पूरा पाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग किया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट करके नोट करेंगे। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो वह धातु तांबा थी, जिसको मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग में लाया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी है। तो फ्रेंड्स वह जौ है। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। तो फ्रेंड्स नवपाषाण काल में मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता बना था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स दयाराम साहनी के द्वारा पुरातत्ववादी हड़प्पा के खुदाई किए थे। दयाराम साहनी इनके द्वारा हुई थी। आगे देख लेते हैं हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई थी। तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो में। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली थी। तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध पशुपति की मोहर प्राप्त हुई थी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ी का साक्ष्य कहाँ पर मिला था। तो फ्रेंड्स लोथल में मिला था। क्या मिला था, गोदी बाड़ी का साक्ष्य। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए थे। तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो में। आगे देख लेते हैं सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है। तो फ्रेंड्स 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच में सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी जाती है। स्टार मार्क करेंगे और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता से मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो फ्रेंड्स प्रकृति की पूजा करते थे ऋग वैदिक आर्य। आगे देख लेते हैं आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे। तो फ्रेंड्स सप्त सैंधव प्रदेश में सबसे पहले आर्य बसे थे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स आर्यों का मूल निवास। तो फ्रेंड्स एशिया माइनर आर्यों का मूल निवास था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो फ्रेंड्स ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। यह भी आप याद रखेंगे। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। तो फ्रेंड्स सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स सबसे प्राचीन वेद। तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो फ्रेंड्स प्रजापति को मिला था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स किस वेद की रचना
गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो फ्रेंड्स यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए फ्रेंड्स इसको आप नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स उदयन पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? तो फ्रेंड्स अजात शत्रु की उपाधि कुड़िक थी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो फ्रेंड्स धननंद का शासन था। आगे देख लेते हैं, कालाशोक की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र थी कालाशोक की राजधानी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो फ्रेंड्स मकदुनिया का शासक था सिकंदर। सिकंदर एवं पुरुष के बीच प्रसिद्ध विस्तार या झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 326 ईसा पूर्व में। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो फ्रेंड्स जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर थे। और फ्रेंड्स पहले की बात करेंगे तो ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे। यह फ्रेंड्स दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, पहला और 24वां। तो पहले ऋषभदेव थे, 24वें महावीर थे, यह आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत तोड़ा था? तो फ्रेंड्स वह ब्रह्मचर्य था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो फ्रेंड्स सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण या चरित्र, यह फ्रेंड्स जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? तो फ्रेंड्स प्राकृत भाषा में महावीर ने अपना उपदेश दिया था। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स वैशाली कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो फ्रेंड्स सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं, प्रथम जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो फ्रेंड्स बुद्ध, संघ एवं धम्म, यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रोफेसर अमर्त्य सेन किस विकास का आधार क्या माना था? तो फ्रेंड्स विकास का आधार जन कल्याण माने थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। किसको फ्रेंड्स? जन कल्याण को। आगे बढ़ते हैं, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो फ्रेंड्स चौरी चौरा नामक हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया गया था या स्थगित कर दिया गया था। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, स्टार मार्क करेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो फ्रेंड्स ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है शांत पेटी। आगे देख लेते हैं, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत या फ्रेंड्स विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो फ्रेंड्स हिमालय वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो फ्रेंड्स वह होगी 9%। 9% जनसंख्या पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो फ्रेंड्स टेथिस सागर से। आगे देख लेते हैं, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स इटली में विसुवियस ज्वालामुखी स्थित है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में सबसे अधिक ओजोन स्थित है या केंद्रित है।
आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो फ्रेंड्स बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो फ्रेंड्स कनिष्क के दरबारी थे चरक और नागार्जुन। आगे बढ़ते हैं, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो फ्रेंड्स कुषाण शासकों के द्वारा स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो फ्रेंड्स कनिष्क ने भारतीयों के महान रेशम मार्ग को आरंभ करवाया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो फ्रेंड्स वह कण्व वंश था। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो फ्रेंड्स पेन चाओ चीनी जनरल था जो कि फ्रेंड्स कनिष्क को हराया था, यह याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह जैन धर्म से संबंधित है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स यह क्लास आपको पसंद आई है तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरह की क्लास हमारे चैनल पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली कराई जाती है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। धन्यवाद।